नमस्कार दोस्तों, डीएस कार्यालय बुकिंग मैनेजमेंट ऐप में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी बुकिंग्स मैनेज करने के लिए, ऑर्डर्स मैनेज करने के लिए कैलेंडर या डायरी पे निर्भर है तो वो छोड़ के आप इस मोबाइल ऐप पे स्विच कर लीजिए। इस ऐप में आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि कैलेंडर मेंटेन करना, आपकी बुकिंग्स ऐड करना, बुकिंग्स कहिए या फिर ऑर्डर्स ऐड करना। आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, वो इंक्वायरीज आप अलग से इसमें मेंटेन कर सकते हो। शुभ मुहूर्त की, जैसे कि अगर आपको जानने हैं कि कौन से शुभ मुहूर्त कौन से डेट को है, तो आप इसमें एक बार आपको खुद को इसको ऐड करना होता है, तो ये आपको कैलेंडर पे भी दिख जाएंगे। फिर एक्सपेंस आप इसमें मैनेज कर सकते हैं कि जो भी आपके रोज़ाना के खर्च हो गए, जो भी सैलरीज होगी आप देते होगे, वो सब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। वो करने के बाद आपको इसमें रेवेन्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप एक महीने में आपके कितने ऑर्डर्स आ गए, कितने पैसे आपको मिल गए और कितना एक्सपेंस होने के बाद प्रॉफिट कितना बच गया, ये भी आप इसमें देख सकते हो। फिर इसमें आप मल्टी यूज़र्स फंक्शनलिटी भी ऑन कर सकते हो, बिजनेसेस ऐड कर सकते हो। अगर आपके एक से ज़्यादा बिजनेसेस है, जैसे आप 2 बैंकेट हॉल्स है या फिर 2 लॉन्स है या फिर 1 बैंकेट हॉल, एक डेकोरेशन का काम करते हो या केटरिंग, ऐसा अगर मल्टीपल बिजनेस है तो वो भी आप इसमें एडिशनल कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको मेन फंक्शनलिटीज़ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि कैसे आप इसमें काम कर सकते हो। तो फर्स्ट हम कैलेंडर चेक करते हैं। जैसे आप इस कैलेंडर टैब पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने कैलेंडर खुल के आ जाएगा। इस कैलेंडर में आपके पास जो भी डेट्स बुक्ड है, पहले से बुक्ड है या फिर आपने ऑर्डर लेके रखी है, तो उस जिसमें कि आप इसमें एंट्री करके रखी है, तो वो इस तरह से ग्रीन में आपको दिख जाएगी। कौन सी भी ग्रीन डेट पे आप टैप करोगे तो उसके सामने आपके पास एक ऑप्शन खुल के पॉपअप आ जाएगा कि जिसमें कि आप सब देख सकते हो कि किसकी ऑर्डर कब आपने इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन करके रखी है। तो चलिए हम इसमें एक बुकिंग ऐड करते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो प्लस साइन है आपके, यहाँ पे आप प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डीएस कार्यालय या आपका बिजनेस का नेम है, यहाँ पे इवेंट डेट, मतलब इवेंट डेट पे जैसे टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी डेट के लिए बुकिंग करना चाह रहे हो। तो यहाँ हम 29 अगस्त का बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पे ओके कर दिए। फिर इसमें फुल डे पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि फुल डे बुकिंग है आपका, हाफ डे बुकिंग है या इवनिंग का बुकिंग है। यहाँ पे जैसे मैं फुल डे पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे कन्फर्म स्टेटस, बुकिंग पर्सन नेम, बुकिंग जो भी करने वाला बुकिंग है उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं मेरा ही नाम लिख रहा हूँ, राहुल कांचन। फिर मोबाइल नंबर, आप जिस क्लाइंट का आपने बुकिंग लिया है या ऑर्डर लिया है उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है, 9421013332। फिर इसके बाद एड्रेस, एक कहाँ से, ये पार्टी जो है कहाँ की पार्टी है, उनके सिटी का नाम इस शॉर्ट में लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये डिटेल्स है। डिटेल्स बहुत मेन चीज़ है कि इस डिटेल में आपको सब लिखना होता है कि आपने उनका क्या क्या काम लिया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा कि हॉल ओनली, मैंने उनको सिर्फ हॉल दिया है। अगर आप इसके साथ डेकोरेशन देते हो तो उसके आगे आप प्लस करके डेकोरेशन, या फिर पैकेज लेते हो तो पैकेज पर पेट का जो भी रेट रहेगा वो पैकेजेस आप इसमें लिख सकते हो। मेनू रहेगा तो मेनू आगे कितना भी चाहो आप इसमें डिटेल्स लिख सकते हो। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन होती है, आपको सब कंपलसरी होती है। फिर ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, सरनेम अलग से देना है, कि अगर शादी का बुकिंग कर रहे हो आप, 2 जो भी सरनेम्स होगा आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स उनकी जो भी कुछ होगी तो यहाँ पे आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे फाइनल अमाउंट, आपके ऑर्डर कितने में फाइनल होगी। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमने ऑर्डर लिया है 75,000 पे, तो यहाँ पे एडवांस में हम लिखते हैं, उन्होंने एडवांस दिया है हमें 10,000, तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा 65,000। या जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपकी कैलेंडर में 29 डेट एक ग्रीन हो चुकी है। मतलब ये हमने जो अभी ऐड किया वो 29 डेट। अगर आपको देखना है किसकी ऑर्डर है, जैसे आप 29 पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके रखी है वो आपके सामने आ जाएगी। या अगर उनको आपको इमीडिएट कॉल लगाना है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो यहाँ पे कॉल का बटन दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप उनको कॉल भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप एक ही डेट पे आपके पास 2 फंक्शन है, अगर आप केटरिंग का बिजनेस कर रहे हो या डेकोरेशन का कर रहे हो या मंडप का कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप एक ही दिन में आप एक से ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास हो, तो सेम आपको उस प्लस पे क्लिक करके उसी डेट पे दूसरी ऑर्डर लेनी है। जैसी दूसरी ऑर्डर एक डेट को अगर 2 ऑर्डर होगी तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है मल्टीपल बुकिंग्स, डार्क ग्रीन कलर में वो डेट आपको दिख जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इस डेट में आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्डर्स है। शुभ मुहूर्त देखने के लिए आपको यहाँ पे जो शुभ मुहूर्त आपने ऐड किए उस डेट के ऊपर आपके पास स्वस्तिक दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 को दिख रहा है, 1 अगस्त को दिख रहा है, ये जहाँ स्वस्तिक है मतलब वहाँ वो शुभ डे है। अब आपने जो भी बुकिंग से ऑर्डर्स ली है वो आप यहाँ पे बुकिंग्स टैब में भी जाके देख सकते हो। बुकिंग्स टैब में आपको अलग अलग डेट वाइज आपको यहाँ पे सब जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
जैसे कि अभी हमने 29 की बुकिंग की थी, यहाँ पे 29 पे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको इनको व्हाट्सअप सेंड करना है तो जस्ट इसके ऊपर टैप कीजिए आप कहीं पे भी 29 उस टैप पे, तो ये आपके पास एक बुकिंग डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आप उनको सेंड भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी बुकिंग जो आपने ऐड किया है इसमें उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे उस सामने 3 डॉट्स है, उस 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू, एडिट, डिलीट तीनों का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद उस ऑर्डर में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। हमने कैलेंडर स्क्रीन के प्लस पे क्लिक करने के बाद हमने बुकिंग या ऑर्डर ऐड की थी, सेम आपको यहाँ पे बुकिंग्स के ऑर्डर टैब पे भी यहाँ पे नीचे प्लस साइन आपको दिखेगा, जहाँ से आप यहाँ से भी आप ऑर्डर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस करने के बाद यहाँ से भी आपको ऐड बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। कैलेंडर स्क्रीन पे आपको और एक फीचर मिलता है, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई आता है इंक्वायरी करने के लिए कि आपके पास हमें अगस्त में आपका हमें डेट चाहिए तो आपके पास कौन सी डेट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप अवेलेबल डेट्स पे क्लिक करोगे तो इमीडिएट वो एक पूरी डेट की लिस्ट बना के देगा आप, और जो जो डेट्स आपके पास बुकड है वो ऑटोमेटिक उसमें स्किप होगी। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे आप क्लाइंट को जो आपके पास इंक्वायरी कर रहा है उनका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख के उनको व्हाट्सअप सेंड करोगे तो ये पूरा मैसेज उनके व्हाट्सअप पे डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। आपके पास जो भी इंक्वायरी करने के लिए आते हैं वो आप सब इंक्वायरी का अलग से डेटा इस इंक्वायरी टैब में मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जस्ट इंक्वायरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी नीचे प्लस साइन होगा, या प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि वो कौन से बिजनेस के लिए इंक्वायरी करने आए थे, इवेंट डेट उनकी क्या है, यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी वो डेट्स के लिए वो पूछेंगे। फिर यहाँ पे इंक्वायरी पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर होना चाहिए, और डिटेल्स में आपने जो भी डिटेल्स उनके साथ शेयर किए होंगे वो डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करके सबमिट कर दोगे तो ये इंक्वायरी भी आपके पास सेव हो जाएगी। इंक्वायरी सेव करने के बाद आपको इस तरह से इंक्वायरी आपके पास दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप कभी भी कोई भी इंक्वायरी पे क्लिक करोगे सबमिट होने के बाद, तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई इंक्वायरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाएगी। आपको उनको कॉल करके एक बार पूछना है कि आपने हमारे पास इंक्वायरी किया था तो क्या आपने कुछ डिसीजन लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन मिलता है आपको, और एक इंक्वायरी करने के बाद इमीडिएट व्हाट्सअप उनको एक सेंड कर सकते हो थैंक यू कहने के लिए कि आपने हमारे पास इंक्वायरी कर दी। फिर हम इसके आगे की फीचर शुभ मुहूर्त आप अपने एंगल से खुद से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे दिया है तो आपको जो भी आपके पता होगा कि ये शुभ मुहूर्त है वो एक बार यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके, इसमें आपको 2 टाइप मिलते हैं, बिग मुहूर्त है या स्मॉल मुहूर्त है, छोटा मुहूर्त है। इस तरह एंगल से आप इसको सेट करके सबमिट कर दोगे तो ये मुहूर्त की लिस्ट आपकी बन जाएगी और आपके कैलेंडर पे स्वस्तिक के सिंबल में आपको दिख जाएगी वहाँ से। अब इसके नेक्स्ट फीचर पे हम बढ़ते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस से आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक्सपेंस की एंट्री आप इसमें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डेट्स पे क्लिक किया आपने कि कौन सी डेट के लिए एक्सपेंस डाल रहे हो, मान लीजिए कि आज हमने कुछ एक्सपेंस हो गया हमारे हॉल में कहिए या फिर आपके कोई इवेंट में या फंक्शन में, तो यहाँ पे 9 पे क्लिक कर दोगे आप। यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे कि कितना खर्चा हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 रुपीज़, यहाँ पे कुछ तो भी लिख रहा हूँ मेंटेनेंस करके, और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ये नीचे दिख जाएगा कि इस डेट को इतना हमारा एक्सपेंस हो गया था। फिर इसके बाद आप ये जैसे इसके पीछे आओगे, इसके बाद हम हमारा दूसरा फीचर देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आपका ये इनकम सोर्स पूरा देखने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये आप रेवेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास फ्रॉम डेट और टू डेट आपको पूछा जाएगा, तो आपको 1 महीने का देखना है, 10 दिन का देखना है या किसी एक ही ऑर्डर का देखना है, तो ये डेट्स आप सेट कर दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपने 1 महीने का दिया है तो यहाँ पे बता देगा कि 1 महीने में आपके पास कितने बुकिंग्स हो गए, जहाँ पे दिख रहा है टोटल बुकिंग्स, फिर टोटल अमाउंट कितनी रिसीव्ड हो गई आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगी। टोटल आपने जो भी एक्सपेंसेस दिए होंगे उस एक्सपेंस की टोटली उसके मंथ की आ जाएगी, और आपके पास यहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना हो गया इस महीने में। इस तरह से आपको ये रेवेन्यू का भी इसमें छोटा सा फंक्शनैलिटी या फीचर कहिए अब यहाँ पे हमने दे रखा है। इसमें और भी बाकी के फीचर्स है जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस मोबाइल ऐप में अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 लैंग्वेजेस है। जहाँ पे लैंग्वेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती। अगर कोई भी आपको लैंग्वेज आपको चेंज करनी है तो अब यहाँ पे जैसे मैं एक चेंज करके दिखाता हूँ आपको, हिंदी करके दिखाता हूँ। जैसे आप हिंदी पे क्लिक करोगे ऐप एक बार बंद होकर फिर से स्टार्ट होगा और सब इन्फॉर्मेशन आपके पास ये हिंदी में आ जाएगी। जैसे भी आप कोई भी यहाँ पे कैलेंडर पे जाओगे तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हिंदी में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल हमारे पास ये 4 लैंग्वेजेस है, फ्यूचर में और भी लैंग्वेजेस इसमें ऐड होती रहेगी। तो मेन फीचर्स मैंने आपको इसमें सब दिखा दिए हैं। फिर भी इसमें और भी आप बचता है जैसे कि यूज़र्स, अब इसमें यूज़र्स ऐड कर सकते हो अलग से। जैसे कि अगर आपके पास कोई मैनेजर होगा तो उनको भी आप ये ऐप दोगे, अगर वो बुकिंग्स या ऑर्डर्स कुछ भी अपडेट करते हैं तो आपके मोबाइल पे भी इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर आप करते हो तो उनके मोबाइल पे भी इमीडिएट रिफ्लेक्ट
हो जाएगी। इसमें रेफरल प्रोग्राम भी है, अगर आप किसी को रेफ़र करते हो सक्सेसफुल रेफरल पे आपको कुछ बोनस डेज इसमें मिल जाता है। शॉर्ट में मैंने आपको पूरा ऐप समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर है 9421013332। धन्यवाद।